साहु मंगलम साहु लोगोतम साहु शरण पवजा पांच पद परमेष्टिका सब साहुणम दरवजा दर्शन मंगलिक उत्तम वंदन मंगलिक उत्तम चरणा मंगलिक उत्तम शरणा मंगलिक उत्तम सत्संग है उत्तम सर्वोत्तम साहु शरण पवजा पांच पद परमेष्टिका सब साहुणम दरवजा पांच पद परमेष्टिका सब साहुणम दरवजा। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंत उनके चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से तत्व का बोध दिया, ज्ञानी जन फरमाते हैं कि संसार के अंदर तत्व केवल दो ही प्रकार के हैं, जड़ और चेतन, जीव और अजीव तत्व। और अगर विस्तार से चिंतन किया जाए, विज्ञान के हिसाब से चिंतन किया जाए तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जीव और अजीव तत्व ही सबसे मुख्य होते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अंदर तत्व 9 माने जाते हैं और दिगंबर परंपरा के अंदर तत्व 7 बताए जाते हैं। 9 तत्व कौन कौन से हैं? जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व। ये पहले के जो 2 तत्व है जीव और अजीव, इन्हीं 2 तत्वों को विस्तार कर दिया गया और श्वेतांबर परंपरा में इन 2 तत्वों को ही 9 में डिवाइड कर दिया गया। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि दिगंबर परंपरा के अंदर पुण्य और पाप ये दोनों ही कर्म की ही प्रकृति है, इसीलिए कर्मों का आत्मा में आना आश्रव कहलाता है। तो दिगंबर परंपरा में पुण्य तत्व और पाप तत्व दोनों को आश्रव तत्व में ही सम्मिलित कर दिया है। इसीलिए 9 से संख्या घट करके कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तत्व सारे सेम है, लेकिन अलग अलग धारणा की अपेक्षा से अलग अलग अपेक्षाकृत 2, 7 या 9 तत्व हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने फरमाया तत्वार सूत्र के 6ठे अध्ययन के अंदर शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, उत्तराध्ययन सूत्र के 3रे अध्ययन के अंदर 17 और 18वीं गाथा के अंदर पुण्यवान को प्राप्त 10 उत्तम सामग्री का वर्णन मिलता है। जैसे कोई साधक धर्म आराधना करता है, साधना करता है, तो वो देवलोक का अधिकारी बन जाता है। देवलोक के सुख को भोगने के बाद वो पुनः मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है और मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद उसे 10 प्रकार की उत्तम सामग्री की प्राप्ति होती है। तो उत्तराध्ययन सूत्र के 3रे अध्ययन के अंदर इन 10 सामग्रियों का वर्णन मिलता है, क्योंकि सारा का सारा खेल किसका है? पुण्य का है। पुण्य हेय भी है, ज्ञेय भी है और उपादेय भी है। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य और उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य। ये 3 प्रकार की स्थिति पुण्य के साथ बताई जाती है। जानने योग्य भी है, ग्रहण करने योग्य भी है और छोड़ने योग्य भी है। जैसे एक यात्री नदी के किनारे बैठा है, उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना है, तो उस समय वो जो नाव के अंदर यात्रा करने के लिए जो यात्री बैठा है बाहर समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो बैठा है, वो यात्री देखता है नाव को, तो उस समय
उस यात्री के लिए, उस नाविक के लिए नाव जानने योग्य बन जाता है कि नाव किस प्रकार की है, क्या वो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में समर्थ है। ये सारी की सारी जानकारी वो यात्री लेता है। इसीलिए नाव उस समय किनारे पर बैठे बैठे नाविक के लिए, यात्री के लिए जानने योग्य बन जाता है। उसके बाद उसने सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि मैं इस नाव के अंदर सेफली आराम से बैठ करके नदी के उस पार पहुंच सकता हूं, तो इसीलिए वो क्या करता है, नाव के अंदर बैठ जाता है। यानी वो नाव अब क्या बन गई है, ग्रहण करने योग्य बन गई है, यानी उपादेय। नाव को ग्रहण कर लिया, नाव के अंदर बैठ गया। अब यात्रा प्रारंभ हुई। एक किनारे से चलते चलते दूसरे किनारे की ओर आगे बढ़े। किनारे तक पहुंचने के बाद अगर वो यात्री सोचे ये नाव मेरे लिए बहुत उपकारी है, नाव के अंदर यात्रा बहुत अच्छी रही, कितना विशाल नदी का नज़ारा देखने को मिला, कितने पक्षियाँ देखने को प्राप्त हुआ, और उसके बाद इतने सारे फूल भी वहाँ पर, कमल के फूल भी नदी के अंदर देखे, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा दृश्य है, कितना आनंद आ रहा था। मैं तो अब इस नाव को छोड़ूंगा नहीं, तो क्या वो अपने मंजिल तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अगर वो नाविक, वो यात्री सोचता है अब मुझे मेरा किनारा प्राप्त हो गया है, अब मुझे इस नाव से क्या करना होगा, उतरना होगा, तो उस समय वो नाव छोड़ने योग्य बन जाता है, यानी हेय बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पुण्य भी जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है और छोड़ने योग्य है। पुण्य कब जानने योग्य है? आत्मबंधुओं, जब कोई जीव यात्रा करता है और उसी यात्रा के दौरान मन के अंदर चिंतन करता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो अकाम निर्जरा करता है, अकाम निर्जरा करते करते ये जीव विकास क्रम को प्राप्त करता है। फिर चिंतन होता है कि मुझे पुण्य का मार्ग अपनाना चाहिए, थोड़ा सा पुण्य उपार्जन करना चाहिए। वो जानता है और जानने योग्य पुण्य को फिर बाद में ग्रहण करता है। पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करने के लिए धर्म, साधना, आराधना करता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण से उत्तम सामग्री को प्राप्त करने के पश्चात साधना में इतनी उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंच जाता है कि सर्व कर्मों को नाश कर देता है। और जब मोक्ष की मंजिल निकट हो, उस समय पुण्य कर्म भी सहज में छूट जाते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि पुण्य को अलग से छोड़ने के लिए, ये खपाने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पाप को धोने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन पुण्य को भोगने के लिए या पुण्य को खर्च करने के लिए अलग से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पाप को कपड़े पर लगे हुए मेल के समान समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े मेले हो जाते हैं, तो उसे साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करना पड़ता है या कोई डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद अगर कोई दाग, चीकने दाग लग गए हो तो उसे पुरुषार्थ से, मेहनत से उसे दूर करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हल्के कर्म हो तो सिर्फ थोड़ा सा सरफ के अंदर जैसे भिगोते हैं, वैसे ही केवल मिच्छामि दुक्कडम प्रतिक्रमण करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ दाग ऐसे चिकने होते हैं कि अगर स्टेन रिमूवर डालने के बाद भी बहुत बार जाते नहीं है, तब उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब तीव्र पाप किया जाता है तो एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ लगता है, जब जाकर के वो पाप कर्म खप जाते हैं। पापों को खर्च करने के लिए, पाप कर्म से मुक्त होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पुण्य को खपाने के लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म के फलस्वरूप ही आपको ये सारी 10 उत्तम सामग्री प्राप्त होती है। समझ लेना, अगर आपके घर में खुशहाली है, अगर आपके घर में रिद्धि समृद्धि है, अगर आपके घर परिवार के अंदर अच्छे मित्र है, सगे संबंधी अच्छे हैं, तो वो सारा का सारा किसके फलस्वरूप है, पुण्य के फलस्वरूप है। यानी पुण्य सहज में क्या हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में खर्च हो रहा है। आत्मबंधुओं, 10 उत्तम सामग्री में सबसे पहली सामग्री आती है 4 प्रकार के भरपूर प्राप्त होने वाले
कुल के अंदर उत्पन्न होना। सबसे पहला ये चार क्या क्या है? पहला है क्षेत्र, यानी रहने के लिए उत्तम स्थान प्राप्त होना। आत्मबंधुओं, क्षेत्र का मतलब होता है कोई ग्राम, कोई गांव, शहर, अच्छा शहर मिलना, अच्छा गांव मिलना और अच्छे गांव के अंदर धर्मयुक्त स्थान के अंदर रहना, वो सबसे पहला है। दूसरा है वास्तु, यानी रहने के भवन, अच्छे से अच्छा रहने के लिए घर मिलना, भवन मिलना, मकान मिलना, वो भी पुण्य का ही कार्य है। तीसरा बताया जाता है अनेक प्रकार की उत्तम धातुएं, सोना चांदी आदि प्राप्त होना। और चौथा बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़माने के अंदर पशु, गायें, भैंसे, घोड़े आदि, दास दासी, नौकर चाकर, सेवा करने के लिए सब बहुत लोग मिल जाना। ये चार प्रकार से भरपूर होकर के ऐसे कुल में उत्पन्न होना, ये पहली उत्तम सामग्री है। अब जब मैं आपको 10 उत्तम सामग्री के बारे में आपको बताऊं, तो आप अपने जीवन को एनालाइज करना। क्या आपको रहने के लिए अच्छा क्षेत्र है? क्या आपको रहने के लिए अच्छा भवन है? क्या आपके पास उत्तम धातुएं उपलब्ध है? ज़्यादा है, कम है, क्या है? पुण्य का स्केल, आपका मीटर कैसा है? ये कौन एनालाइज करेंगे? आप स्वयं एनालाइज करेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है, खुद की जिंदगी का अवलोकन करना है। और चौथा मैंने बताया कि आपके सेवा के अंदर दोपद चौपद यानी नौकर चाकर आदि विपुल मात्रा के अंदर आपको हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं। जब आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस समय वो चीज़ प्राप्त हो जाना, वो हेल्प मिल जाना, वो भी पुण्य का ही एक कारण बन जाता है। तो ये पहली उत्तम सामग्री, जिसमें ये चार से भरपूर उत्तम कुल के अंदर उत्पन्न होना। दूसरा बताया जाता है अच्छे मित्र होना। ज्ञानी जन बताते हैं जिंदगी के अंदर अगर मित्र बनाओ तो कैसे बनाओ? अच्छे मित्र बनाओ। अगर कोई व्यक्ति धर्म क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर कोई पाप कार्य में आपको सहयोग दे रहा है तो वो अच्छा मित्र नहीं कहलाता। आपकी पुण्यवानी प्रबल होगी, आपकी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे मित्र मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोग मिलेंगे। तो अवलोकन कीजिए आपकी ज़िंदगी में, क्या आपके पास अच्छे मित्र है या आपको अपनी ज़िंदगी की दिशा को नेगेटिव में जाने के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे नेगेटिव लोग हैं? आपके वातावरण को शुद्ध रखने वाले अच्छे लोग हैं या आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने वाले ऐसे नेगेटिव लोग हैं? आप स्वयं चिंतन कीजिए। तो दूसरी उत्तम सामग्री है अच्छे मित्र मिलना। तीसरी उत्तम सामग्री है अच्छे सगे संबंधी मिलना। आप चिंतन कीजिए कि आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो सगे संबंधी है, आपके सहयोगी है या केवल जब अच्छा धनमाल हो उस समय सारे रिलेटिव्स आपके लिए आ जाएंगे और मुश्किल के समय में आपके ही रिलेटिव्स, आपके ही स्वजन परिजन कहीं पराये तो नहीं बन रहे हैं? आप स्वयं चिंतन कीजिए, अवलोकन कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे सगे संबंधी है, अच्छे रिलेटिव्स है, सहयोगी है, तो वो क्या कहलाते हैं? पुण्यवानी के कारण से आपको प्राप्त हो रहे। और चौथा बताया उच्च गोत्र प्राप्त होना, यानी बहुत इज्जतदार और रेस्पेक्टफुल खानदान में आपका जन्म होना, उच्च कुल उच्च गोत्र के अंदर जन्म होना, ये चौथा उत्तम सामग्री है। उसके बाद पांचवा बताया जाता है कांतिवान शरीर, यानी आपके शरीर के अंदर सौंदर्य भी है और आपका आभा मंडल भी शुभ है, पॉजिटिव है। ऐसी रेडिएंट बॉडी प्राप्त होना, कांतिवान शरीर प्राप्त होना। और आगे के बोल में बताए जाते हैं कि आरोग्य शरीर की प्राप्ति होना। शरीर में आरोग्यता कैसे आती है? पुण्यवानी के कारण से आती है। और पाप कर्म अगर उदय में है तो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। अगर पुण्यवानी रहेगी तो आपका भोजन भी शुद्ध होगा, पुण्यवानी रहेगी आपके विचार भी शुद्ध होंगे। और आचार और विचार की शुद्धि पुण्यवानी के कारण से प्राप्त होती है। और अगर आचार और विचार शुद्ध है, आपकी जीवन शैली अगर अच्छी है, तो आपका शरीर भी आरोग्यमय बन जाएगा। तो अगर आरोग्यता को प्राप्त करना है तो पहले क्या करना होगा? आपकी पुण्यवानी बढ़ानी होगी। और पुण्यवानी बढ़ाने के लिए आपकी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है उसे सुधारना होगा। आगे बताया जाता है पुण्यवान सामग्री है तीव्र और विमल बुद्धि को प्राप्त करना। विमल बुद्धि का मतलब निर्मल बुद्धि, पॉजिटिव।
और तीव्र बुद्धि का मतलब होता है शार्प इंटेलेक्ट, यानी इतने तेजी से तुरंत जवाब प्राप्त होना। बुद्धि इतनी तेज दौड़ती है कि चाहे कैसी भी दुर्घटना हो या चाहे कैसी भी दुखद स्थिति हो, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समस्या का समाधान तुरंत ही निकाल लेते हैं। जो फास्ट होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, ऐसे तीव्र और विमल बुद्धि के अधिकारी होते हैं जिनकी पुण्यवाणी बहुत प्रबल होती है। यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक होती है अति बुद्धि और दूसरी होती है तीव्र बुद्धि। अति बुद्धि का मतलब होता है ओवर इंटेलिजेंस। अति बुद्धि के अंदर व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा विचार करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, गहराई से सोचता है और इतना ज़्यादा सोचता है कि छोटी बात को भी बहुत बड़ा बना देता है। छोटी सी स्थिति होती है लेकिन उसे बहुत बड़ी घटना के रूप में ले लेता है और निर्णायक शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहती है और केवल सिद्धांतों की बातें करते हैं, केवल सूत्र सिद्धांत के बारे में बात करते हुए और काल्पनिक बातें करते हैं, सावधानियों के बारे में बातें करते हैं। लेकिन ऐसे अति बुद्धि वाले, उनके व्यवहारिकता बहुत ही लो लेवल का होता है, व्यवहार उनका शुद्ध नहीं रहता, प्रैक्टिकल कुछ रहता नहीं है, केवल सिद्धांतों की बातें रहती है। उदाहरण के लिए ज्ञानी जन बताते हैं कि एक छोटा सा काम, जैसे एक सही रास्ता निर्णय करना है कि ये रास्ता लेना है या वो रास्ता लेना है, तो जो अति बुद्धि वाले होते हैं वो उस एक छोटे से काम के लिए भी सोचेंगे कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए, वहाँ से जाने के लिए कितना समय लगेगा और वहाँ कितना ट्रैफिक होगा, कितना डिस्टेंस होगा, किस किस तरह के कठिनाइयाँ आ सकती है। और इतना गहरा चिंतन करते करते इतना समय बिता देते हैं कि वो निर्णय ही नहीं कर पाते कि कौन सा सही रास्ता चुनना है। तो ये अति बुद्धि वाले बहुत बार अधिक सोचने के कारण से ओवर थिंकिंग के शिकार बन जाते हैं और एंटिसिपेटेड एंग्जाइटी की ओर चले जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तनाव और भ्रम भ्रांति के अंदर रहते हैं, भय संज्ञा में रहते हैं और हमेशा स्वयं भी परेशान रहते हैं और नेगेटिव सोच वाले होते हैं। अति बुद्धि वाले ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और गहराई से चिंतन करते हैं, लेकिन ये चिंतन बहुत बार चिंता का रूप ले लेती है, लेकिन निर्णायक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अति बुद्धि नहीं चाहिए, ओवर इंटेलिजेंस का दिखावा नहीं चाहिए, तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, यानी शार्प इंटेलेक्ट। आज का ज़माना है स्पीड का ज़माना और मेडिकल साइंस भी कहता है हमारा ब्रेन जो है, हमारा मस्तिष्क स्पीड को कैच करता है। एक व्यक्ति होता है जो पढ़ाई करता है, इच्छा करणम संदिसह भगवम, धीरे धीरे धीरे, तो वो कितना जल्दी याद कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। वही पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं, अगर जब आप ज्ञान सीखते हो उस समय अगर आपने फास्ट याद करने की कोशिश की, इच्छा करणम संदिसा भगवम, इच्छा करणम संदिसा भगवम, आप जितना फास्ट और रिपीट याद करोगे आपका ब्रेन उतना जल्दी कैच करेगा, क्योंकि ब्रेन को स्पीड पसंद है। और जो तीव्र बुद्धि को अगर डेवलप करना है तो ज्ञान सीखने में भी क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। जो धीमी गति से चलते हैं वो कभी भी निर्णय भी सही ले नहीं पाते, निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जो ये तीव्र बुद्धि वाले होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत फास्ट रहते हैं, मन बिल्कुल क्लियर रहता है, उनके दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि मुझे क्या रास्ता लेना है, कौन सा रास्ता चुनना है, और तुरंत ही निर्णय लेकर के जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। सूत्र सिद्धांत के बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन साथ में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहार उनका बहुत अच्छा होता है। और ये जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनका आत्मविश्वास भी अलग लेवल का होता है और मानसिक रूप से भी बिल्कुल शांत और सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अति बुद्धि वाला इंपॉर्टेंट है या तीव्र बुद्धि वाला इंपॉर्टेंट है? तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, यानी ज्ञानी जन कहते हैं जिसकी बुद्धि निर्मल हो, जिसकी बुद्धि विमल हो और जिसकी बुद्धि तीव्र हो वो जीवन में सफलता की श्रेणी पर पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अति बुद्धि वाले होते हैं, ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, और जब ज़्यादा दिमाग चलाते हैं तो वो कभी भी डिसीजन पावर की ओर अग्रसर नहीं हो पाते।
तो हमेशा चिंतन करना, इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए, ओवर इंटेलिजेंस नहीं, शार्प इंटेलिजेंस चाहिए, फास्ट इंटेलिजेंस चाहिए। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब की बुद्धि भी ऐसे ही तीव्र और विमल है कि जब भी कभी कोई निर्णय लेना होता है संघ के हित में या किसी व्यक्ति के हित में भी, तो तुरंत ही वो डिसीजन ले लेते हैं। उनका डिसीजन पावर मेकिंग इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पर उनको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है। गॉड गिफ्ट कह सकते हैं कि वो तुरंत ही निर्णय ले लेते हैं और सभी के लिए बहुत ही उत्तम रहता है और उनका जीवन भी कितना सफल है और दूसरों को भी सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव जिनकी ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिकल है और साथ में हमेशा अच्छे व्यवहारिकता के साथ, अच्छी सोच के साथ उन्नति की ओर आगे बढ़ने की सोच रख करके गुरुदेव हमेशा आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जिनके पुण्यवानी प्रबल होती है उनको ये तीव्र और विमल बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगला बोल आता है कि जो पुण्यवान व्यक्ति होता है वो हमेशा विनयवान होता है, वो हमेशा पोलाइट रहता है, हम्बल रहता है और विनम्र भाव रखने वाला होता है। और साथ में 9वें बोल के अंदर बताते हैं कि वो पुण्यवान व्यक्ति हमेशा यशस्वी होता है, यानी हर जगह पर उसकी यश और कीर्ति फैली हुई रहती है, नेम फेम हमेशा बढ़ता ही रहता है। और 10वीं उत्तम सामग्री बताई गई कि वो हमेशा बलवान रहता है, चाहे वो शारीरिक बल हो या चाहे मानसिक बल हो। जिसकी पुण्यवानी प्रबल होती है उसे ये 10 प्रकार की उत्तम सामग्री प्राप्त हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम चिंतन कर रहे हैं, हमारा विषय चल रहा है भगवान महावीर स्वामी का जीवन। भगवान महावीर स्वामी के गर्भकाल को आपने देखा, आपने गर्भकाल को सुना कि किस तरह से 9 महीने का गर्भकाल पूर्ण हुआ, 9 महीने 7.5 दिन पूरे हुए। आत्मबंधुओं, क्या भगवान महावीर स्वामी को ये पुण्यवान को प्राप्त होने वाली 10 सामग्री प्राप्त थी? भगवान महावीर स्वामी को ये सारी सामग्रियाँ प्राप्त थी। उसके अलावा भी तीर्थंकर का जीव है तो उनके अंदर इतना अतिशय, इससे कई गुना ज़्यादा उनको सामग्री प्राप्त होने वाली है। ऐसी ऐसी सामग्री जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, मध्य रात्रि का समय और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसे समय में भगवान महावीर स्वामी का जन्म होने का समय नज़दीक आ गया। आत्मबंधुओं, जब जन्म का समय निकट आया उस समय शक्रेंद्र महाराज का सिंहासन कंपित हुआ। जब कंपित हुआ तो उन्होंने उपयोग लगाया तो पता चला कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म होने वाला है, जन्म का समय निकट आ चुका है। और उस समय वो अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होगा तो सबसे पहले उनको ही अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना होगा। तो जैसे ही मध्य रात्रि का समय, चैत्र सुदी 13 का दिन था, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र निकट आ चुका था, ऐसे समय में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। सामान्य मनुष्य का जन्म होता है तो उसे हम जन्म कहते हैं, लेकिन तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो उसे केवल जन्म नहीं, जन्म कल्याणक कहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म कल्याण का हेतु है। तीर्थंकर भगवान का जन्म केवल और केवल स्व कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि सर्व कल्याण के लिए होता है। तो भगवान का जन्म होने वाला है और उस समय कहते हैं चैत्र मास 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ माह कौन सा है? चैत्र मास। और सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु होती है वसंत ऋतु। आत्मबंधुओं, चैत्र मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चैत्रवदी अष्टमी के दिन क्या आता है? भगवान ऋषभदेव का जन्म। चैत्र सुदी नवमी के दिन श्री राम जी का जन्म आता है। चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म आता है और चैत्र सुदी 13 को भगवान महावीर स्वामी का जन्म है। ऐसे चैत्र का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैत्र का महीना 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि अनेक महापुरुषों का जन्म इस महीने में हुआ है।
आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का जैसे ही जन्म होता है, सबसे पहले सूतिका कर्म का निवारण करने के लिए 56 दिक् कुमारियाँ आती है, सारे सूतिका कर्म को निवारण कर देते हैं। जैसे देवताओं के अंदर जरायु, रक्त, मांस आदि की अशुद्धि नहीं होती, ठीक वैसे ही तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। जैसे आम जनता में, सामान्य मनुष्य के अंदर जब मनुष्य का जन्म होता है माँ के गर्भ से तो अशुद्धि होती है, जरायु होती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, रक्त मांस आदि का भी वो विसर्जन होता है। लेकिन तीर्थंकर के जन्म के समय में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। देवताओं के समान तीर्थंकर भगवंत का जन्म होता है। आत्मबंधुओं, महोत्सव मनाने के लिए 64 इंद्र और अनेक अलग अलग देवताएं आते हैं। 64 इंद्र कौन कौन है? ज्ञानी जन फरमाते हैं कि जैसे 10 भवनपति देव होते हैं तो एक एक भवनपति पर 2-2 इंद्र, ऐसे 10 भवनपति के कितने इंद्र हो गए? 20 इंद्र। वैसे के वैसे 16 वाणवंतर देव होते हैं, एक एक वाणवंतर के ऊपर 2-2 इंद्र होते हैं, ऐसे कितने इंद्र हो गए? 32 इंद्र हो गए। और इसके बाद 10 ज्योतिषी होते हैं, उन 10 ज्योतिषियों में से सूर्य और चंद्र ये 2 इंद्र होते हैं। तो ज्योतिषी देवों में इंद्र कितने? 2। और देवलोक टोटल 12 है तो 8 देवलोक के 8 इंद्र, 9वें और 10वें देवलोक के बीच में 1 इंद्र और 11वें और 12वें देवलोक के बीच में 1 इंद्र, ऐसे कुल मिलाकर के 64 इंद्र होते हैं। तो ये 64 इंद्र और अनेक अलग अलग प्रकार के देवी देवता सभी क्या करते हैं? जन्म महोत्सव मनाने के लिए धरती पर आते हैं। जैसे ही देवगण आए, इंद्र महाराज ने क्या किया? सबसे पहले सूतिका कर्म का निवारण तो 56 दिक् कुमारियों ने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जब देवता आते हैं तो त्रिशला माता और सभी परिवार के सदस्य जितने भी वहाँ पर लोग हैं सभी को अविस्वापिनी निद्रा के अंदर डाल दिया जाता है। यानी माता त्रिशला को तीर्थंकर भगवंत का जन्म का कोई भी बोध उस समय नहीं होता है। इंद्र महाराज ने भगवान महावीर स्वामी को और माता त्रिशला को 3 बार दक्षिण दिशा की ओर से प्रदक्षिणा दे करके वंदन किया, नमस्कार किया। तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करने के पश्चात ऐसे तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली माता को भी उन्होंने क्या किया? वंदन किया, नमस्कार किया। उसके बाद भगवान की आज्ञा लेकर के उस बालक को हाथ में लिया। जैसे ही इंद्र महाराज ने उन्हें हाथ में लिया, हाथ में लेकर के पुनः उनकी पत्नी इंद्राणी के हाथ में सौंप दिया। इंद्राणी के हाथ में सौंपने के बाद उनके चरण कमल को देखा, अवलोकन किया तो चरण कमल में सिंह का चिन्ह था, इसीलिए दिव्य ध्वजा पर सिंह चिन्ह को अंकित कर दिया। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का लांछन क्या है? सिंह है, क्योंकि इंद्र महाराज ने उनके चरण कमल के अंदर कौन सा चिन्ह देखा था? सिंह का चिन्ह देखा था और दिव्य ध्वजा के ऊपर भी सिंह के चिन्ह को अंकित कर दिया। अब वहां से सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं महोत्सव मनाने के लिए। और जैसे ही सुमेरु पर्वत पहुंचे, सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं के अंदर 4 अलग अलग प्रकार की शिलाएं थी। तो दक्षिण दिशा में एक पांडुक शिला जो सुंदर थी और साथ में बहुत ही स्पर्श के लिए भी बहुत मनोरम थी। ऐसे पांडुक शिला पर जाकर के इंद्र महाराज अपने गोदी में भगवान महावीर स्वामी उस छोटे से बालक को लेकर के बैठ गए। अब जन्म तो हो गया, अब मस्तक पर क्या करना है? अभिषेक करना है। बाकी देवताओं को आज्ञा दे दी, देव अभिषेक करने के लिए कलश भरे हुए क्या कर रहे हैं? उन पर जलाभिषेक करने के लिए तैयारी कर रहे थे, मानो कि अमृत का संचार हो रहा है। लेकिन उस समय इंद्र महाराज को मन में एक शंका आ गई। सोचने लगे, कलश इतना बड़ा है, पानी का इतना प्रवाह रहेगा, लेकिन ये छोटा सा बालक है, अभी बस जन्मा है, ये इस
प्रवाह को कैसे सहन कर पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि तीर्थंकर भगवान का जो जीव है वो जन्म से कितने ज्ञान लेकर के आता है? 3 ज्ञान लेकर के आता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने देखा, अवधि ज्ञान से उन्होंने उपयोग लगाया तो पता चला कि इंद्र महाराज के मन में शंका है। भगवान ने सोचा, पहले ज्ञान बल से जाना। उन्होंने 2 प्रकार से अपना परिचय दिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार से परिचय देता है, कोई वचन से परिचय देता है और कोई कर्म से परिचय देता है। भगवान ने अपने कर्म बल से परिचय दिया। भगवान ने सोचा कि वो तीर्थंकर के अंदर जो महाबल है उस बल को शायद इंद्र महाराज अभी भूल गए हैं, उनकी विस्मृति हो गई है, इसीलिए अब उनको स्मृति पटल पर लाना होगा। इसीलिए वो छोटे से बालक ने अपने पैर को नीचे किया और अंगूठे से मेरू पर्वत को जस्ट टच किया। जैसे ही उन्होंने मेरू पर्वत को स्पर्श किया, मानो कि भूकंप के जैसे पूरा मेरू पर्वत हिलने लगा, कंपित होने लगा और जैसे मानो अर्थक्वेक आ गया हो। सभी लोग घबरा गए, इंद्र महाराज भी हैरान हो गए, आखिर ये क्या बात हो गई। तो इंद्र महाराज ने भी उपयोग लगाया और उपयोग लगा करके उनको पता चला कि ये सारा कार्य किसका है? भगवान महावीर स्वामी का और उस छोटे से बालक का है। उस समय इंद्र महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना की, भगवान मुझसे ये त्रुटि हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपके बल पर डाउट किया, संदेह किया, इसलिए भगवान आप मुझे क्षमा कर देना। जन्मोत्सव वहाँ पर मनाया गया सुमेरु पर्वत पर। भगवान ने ज्ञान बल से इंद्र महाराज के शंका का निवारण किया, फिर कर्म बल से उन्होंने अपना परिचय दिया। जब जन्म महोत्सव मनाने के बाद पुनः इंद्र महाराज बाकी सभी देवों के साथ वापस आते हैं और माता के निकट रख देते हैं। माता के निकट रखने के पश्चात वंदन किया। सभी जितने भी देवगण आए थे, जितने भी इंद्र आए थे, सभी वहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयारी करते हैं। और प्रस्थान करने से पहले इंद्र महाराज जानते थे, शक्रेंद्र महाराज जानते थे कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो माता का दूध ग्रहण नहीं करते। इसीलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए तीर्थंकर भगवंत के अंगूठे में अमृत का सिंचन कर दिया और उसके बाद में 5 देवियों को दात्री माता के रूप में वहाँ पर छोड़ करके बाकी सभी देवता वहाँ से प्रस्थान कर गए। आत्मबंधुओं, जब सभी देव देवियाँ वहाँ से प्रस्थान कर जाती है, उसके बाद अवस्वापिनी निद्रा टूटती है और उसके बाद ही माता त्रिशला को बोध होता है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। जब तक देव देवियाँ वहाँ पर रहती है तब तक किसी को बोध नहीं रहता कि जन्म हुआ है। लेकिन जैसे ही बोध हुआ, वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की समाचार देने के लिए, खबर देने के लिए एक दासी थी प्रियमवदा। वो प्रियमवदा दासी महाराजा सिद्धार्थ के पास जाती है और शुभ समाचार देती है कि भगवान, हे राजन, पुत्र का जन्म हुआ है। और जैसे ही शुभ समाचार दिए, राजा ने उसे अपने ऊपर जितने भी आभूषण थे वो सारे के सारे आभूषण उतार करके उस प्रियमवदा दासी को दे दिया। दासी को देने के बाद उस दासी को दास प्रथा से मुक्त कर दिया और उसके बाद पूरे नगर के अंदर कर्मचारियों को भेज दिया गया, डुंडी पिटवा दी गई, बाजे बजवाए गए और पूरे नगर के अंदर समाचार दे दिए कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र का जन्म हुआ है। और अगले 10 दिन तक निरंतर इस राज्य के अंदर, संपूर्ण नगरी के अंदर महोत्सव मनाया जाएगा। 10 दिन तक जितने भी कारागृह के अंदर कैदी है उन सबको बंधन मुक्त कर दिया जाएगा। और इन 10 दिनों में जो भी कोई व्यक्ति किसी भी दुकान से कोई भी वस्तु को खरीदेगा तो उसे पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जो सामग्री लेना चाहता है वो आराम से ले सकते हैं। द्वार द्वार पर, जगह जगह पर नृत्य, नाटक, मंगल गीत आदि अनेक उत्सव मनाए जा रहे थे। 10 दिन तक निरंतर महोत्सव मनाए गए। और तो और 10 दिन तक जब तक महोत्सव मनाया गया, मांसाहार का पूरे नगरी के अंदर बैन कर दिया गया था और साथ में
अमारी का पूरा बैन कर दिया गया। यानी वहाँ पर कहा गया कि कहीं भी कोई भी पशु का वध नहीं होना चाहिए, शिकार नहीं होना चाहिए। अमारी पटह बजवा दिया गया। आत्मबंधुओं, 10 दिन तक ये महोत्सव मनाया गया और 10 दिन के अंदर जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जन्म होने के तीसरे दिन यानी तीज के दिन चंद्र का दर्शन करवाया गया, चौथ के दिन सूर्य के दर्शन करवाए, छठ के दिन छठी की वो जो साधना थी वो करवाई गई। ऐसे लोक व्यवहार के अंदर जो जो परंपराएं थी, जो जो ट्रेडिशन था, वो सारी चीज़ें करने के पश्चात 12वें दिन बालक का नामकरण करने के लिए सभी स्वजन परिजनों को इकट्ठा कर दिया गया। प्रीति भोज के पश्चात राजा सिद्धार्थ अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि जब से ये पुत्र, ये जीव माँ के गर्भ में आया है, तब से सभी सीमाओं के अंदर सीमा के अंदर वृद्धि हुई है, तरक्की हुई है और तो और सीमा का विस्तार हुआ है। कहीं पर कोई रोग नहीं, कहीं पर कोई शोक नहीं, राजकोष भी संपन्न है, राजकोष भी भरा हुआ है। हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति हो रही है, वृद्धि ही वृद्धि हुई है। इसीलिए आज से बालक का नाम रखा जाता है वर्धमान, यानी 12वें दिन नामकरण किया गया और नाम रखा गया वर्धमान। आत्मबंधुओं, जिनके जन्म से ही, जिनके च्यवन से ही वृद्धि हो, ऐसे महापुरुष का जन्म, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हो गया। अब देखना यह है कि उनका बाल्यकाल कैसा रहता है। उस बाल्यकाल के अंदर जन्म से ही, जन्म लेने के बाद उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, वो बुद्धिमत्ता किस तरह से उसका परिचय दिया जाएगा और साथ में बाल्यकाल से ही प्राणी मात्र के लिए करुणा की भावना कैसे जागृत होती है और महाराजा सिद्धार्थ भी उस बालक वर्धमान से क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, किस किस तरह से राज्य के अंदर आज्ञाएं फरमाते हैं, वो सारा का सारा प्रसंग सुनने को प्राप्त होगा। बचपन से ही जिनका जीवन इतना निर्मल है और बचपन से ही जन जन के कल्याण के लिए उनकी एक एक बात भी कल्याण के लिए होती है, ऐसे महापुरुषों का जन्म, महापुरुषों के जीवन के बारे में सुनना और महापुरुषों के बारे में कथन करना अपने आप में पुण्य का फल स्वरूप है। आप और हम सब पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जीवन को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है और उनके जीवन के बारे में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस पुण्य के कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सुगमता के साथ आगे बढ़ाएं। आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।